हम सभी ने जस्ट एक दो दिन पहले ही इस साल के लास्ट मंथ को हिट किया है और एक और साल अपने अंत तक आ चुका है एंड आई वाज थिंकिंग कि यही सबसे अच्छा टाइम है ईयर 2024 के बेस्ट एनिमेज को एक लिटिल ट्रिब्यूट देने का। सो दीज आर द एनिमेज दैट आई रियली enjoyed इन 2024। एक साल एक लॉन्ग टाइम होता है तो रैंकिंग में मल्टीपल एनिमेज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10। नंबर 10 पर जो पहला एनिमे है वो है डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। ये आर्क प्रीवियस आर्क से कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक था, जहां नेजुको ने फर्स्ट एपिसोड को पूरी तरह से लाइटन अप कर दिया था एंड आफ्टरवर्ड्स एपिसोड काफी ज्यादा पीसफुल थे। पर मेरे लिए इस आर्क का एमवीपी था कगाया इबुत्सुयागी एंड ही ऑलमोस्ट किल मूजन एंड मूजन की एपिक स्लो वॉकिंग, द ओरा, द पावर डिस्प्ले, एवरीथिंग वाज टॉप टियर। फिर चाहे इस सीजन ने फैंस को इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया, पर लास्ट एपिसोड ने सभी को नेक्स्ट सीजन के लिए हाइप अप जरूर कर दिया था। इसी वजह से डीमन स्लेयर मेरी इस लिस्ट में आ पाया है। Second anime on 10th place is Windbreaker. I always love the good character writing and good character development. फिर चाहे एनिमे में सुपर नेचुरल फैक्टर हो या नहीं, आई ऑलवेज लव दैट। इसी वजह से विंड ब्रेकर को मिलता है 10th प्लेस। मैंने साकुरा का करेक्टर काफी ज्यादा इंजॉय किया है। साकुरा बहुत ज्यादा रिलेटेबल करेक्टर है जो कि सोशली लोगों को ट्रस्ट करने में स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस। और जब वो अपने न्यू स्कूल में एंटर करता है, उसको दोस्त मिलते हैं एंड जस्ट लाइक दैट साकुरा की सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपनों को ट्रस्ट करने की ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई विंड ब्रेकर गॉट द 10th प्लेस इन माई लिस्ट। एंड ऑल्सो माई हीरो अकेडेमिया को भी 10th प्लेस मिलता है। आई कांट इग्नोर द सेक्रीफाइस ऑफ स्टार, बिकॉज ऑफ हर माई हीरो गॉट द 10th प्लेस ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू 9th प्लेस। रोमांस एक ऐसा जॉनरा है जो मैं सोलो प्रेफर नहीं करती। मुझे पसंद है रोमांस विद एक्शन और रोमांस विद फैंटेसी, रोमांस विद थ्रिल, एडवेंचर, सस्पेंस, मिस्ट्री। पर रोमांस एंड स्लाइस ऑफ लाइफ इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर किमी नो टोडाके उसमें एक एक्सेप्शन है। एंड जब फाइनली एक एनिमे का नेक्स्ट सीजन पूरे 13 साल के बाद आया हो, तो उसको अपनी लिस्ट में लेना तो बनता है। आई लाइक किमिनी टोडाके बिकॉज ऑफ करेक्टर राइटिंग एंड जो ग्रोथ उनके करेक्टर में देखने मिलती है स्टोरी के प्रोग्रेशन के साथ। अनदर एनिमे जो 9th प्लेस पर है, 7th टाइम लूप, द विलनलेस enjoys हर लाइफ मैरिड टू हर वर्स एनिमी। सेवंथ टाइम लूप भी एक रोमांटिक फैंटेसी है विद अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ट्रेवल एंड यू कैन ऑल्सो कंसीडर इट एज अ इसेकाई। बेसिकली मुझे फैंटेसी बहुत ज्यादा पसंद है एंड जो आइडिया, जो स्टोरी इस एनिमे में प्रपोज की गई है वो बहुत अमेजिंग है। मुझे पर्सनली दोनों मेन कैरेक्टर्स के एटीट्यूड बहुत सही लगते हैं। आई रियली लव द स्पाइसी डायनामिक्स बिटवीन द टू कैरेक्टर्स एंड दैट्स व्हाई मैंने सेवंथ टाइम लूप को चूज किया 9th रैंकिंग के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर नंबर 8। फर्स्ट एनिमे जो 8th प्लेस पर है, सोलो लेवलिंग, द मोस्ट हाइप्ड एनिमे ऑफ ईयर 2024। कुछ लोग कहेंगे कि सोलो लेवलिंग को ऊपर होना चाहिए, पर जब सोलो लेवलिंग को मैं एक पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट एनिमे है। Honestly, I love the overpowering characters, पर सांग जिनवो की ओवरपावरनेस एंड सोलो लेवलिंग वर्स एक दूसरे को इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। आई थिंक इट्स नॉट द वर्स्ट एनिमे बट इट्स नॉट द बेस्ट एनिमे ईदर। सोलो लेवलिंग 8th प्लेस पर है इसके फर्स्ट 2 एपिसोड्स की वजह से, जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे थे और वही एपिसोड सबसे ज्यादा मीनिंगफुल एपिसोड्स भी थे। अनदर एनिमे जो नंबर 8 पर है, Tsukimichi Moonlit Fantasy Season 2. It's a isekai fantasy with very overpowering protagonist Makoto Misumi. ये बहुत होलसम एनिमे है विद वेरी गुड करेक्टर राइटिंग एंड वर्ल्ड बिल्डिंग, जिसमें ओवरपावरिंग करेक्टर्स है, फाइटिंग है, रिवेंज है, राइवलरी है। ओवरऑल आई लव दिस एनिमे और मूनलाइट फैंटेसी का ये सीजन मींस सेकंड सीजन काफी अच्छा था। दैट्स व्हाई इट गॉट द 8th प्लेस। अनदर एनिमे जो 8th प्लेस पर है और अभी अभी रिसेंटली ही फिनिश हुआ है, फेलियर फ्रेम। अनदर इसेकाई विद सेम समनिंग स्टोरी। पर फिर भी मैंने इस एनिमे को चूज किया अपनी इस लिस्ट के लिए बिकॉज ऑफ टोका मेमोरी। हर एक एनिमे फैन को 2 टाइप्स के प्रोटैगनिस्ट पसंद होते हैं। एक वो हु कैन डू एनीथिंग फॉर अदर्स एंड सेकंड वो हु इज टोटली सैवेज, हु इज टोटली इनसेन
with the energy similar to Eren Yeager. टोका मेमोरी सेकंड वाला है और मुझे इस टाइप के प्रोटैगनिस्ट और कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ओवरऑल फेलियर फ्रेम एक डिसेंट स्टोरी है, पर क्योंकि मुझे टोका मेमोरी की पर्सनालिटी एंड एनर्जी बहुत पसंद है, फेलियर फ्रेम को मिलता है 8th प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास है 7th प्लेस, जहाँ पर है दो एनिमेज। फर्स्ट द विच एंड द बीस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ दिस ईयर। विच एंड बीस्ट एक यूनिक स्टोरी है जो तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देता है, विद सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, ग्लोरियस फाइट एंड वेरी गुड लुकिंग एनिमेशन। मेन कैरेक्टर्स के साथ साथ साइड कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा फैबुलस है। दूसरा एनिमे जो 7th नंबर पर है, ब्लू एक्सोर्सिस्ट बियॉन्ड द स्नो सागा। मुझे ऑनेस्टली स्नो सागा प्रीवियस इल्यूमिनाटी सागा से भी ज्यादा बेस्ट लग रहा है। रिन एंड यूकियो के बीच के इमोशनल अप एंड डाउन्स, टेंशन, कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स एंड फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी इस सीरीज को ग्रेट बनाती है, और इस सागा में हम इस कॉन्टेक्स्ट को बहुत ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। ऑनेस्टली आई लव ब्लू एक्सोर्सिस सीरीज, दैट्स व्हाई ब्लू एक्सोर्सिस को मिलता है 7th प्लेस। 6th नंबर पर जो फर्स्ट एनिमे है वो है द नोटोरियस स्टॉकर रन्स द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लान। ये एक मैजिकल फैंटेसी है विद अ एब्सोल्यूट मैड लैड प्रोटैगनिस्ट, नोएल स्टोन्स, जिसने ओनली 2 एपिसोड्स में मुझे इम्प्रेस कर लिया था। वो इतना ज्यादा क्रेजी है, इतना ज्यादा रूथलेस है कि फर्स्ट 2 एपिसोड में, स्पॉइलर अलर्ट, उसने अपनी मनी रिकवर करने के लिए अपने पार्टी मेंबर्स को स्लेव मर्चेंट को बेच दिया। At that point, I know that I am going to love this character. स्टोरी के बाकी कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल मुझे ये एनिमे काफी पसंद आया था। That's why Noel got the 6th place. Another anime जो 6th place डिजर्व करता है, विस्टोरिया वॉन एंड स्वॉर्ड। ये एनिमे सेम ब्लैक क्लोवर वाली फील देता है। ये है विल सरफर्ड की वाजिया वेंडर बनने की जर्नी, विद मल्टीपल मिस्ट्रीज विच आर वेटिंग टू बी अनफोल्ड। मेरे लिए मैजिकल गेम्स और सीरीज का लास्ट एपिसोड सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव एपिसोड्स थे। अनदर एनिमे जो 6th प्लेस डिजर्व करता है, द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर। ये रेंट फेना की स्टोरी है जो कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस की वजह से बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरता है। It is a unique story with much potential. That's why it got the 6th place in my list. अब हम फाइनली टॉप 5 पर आ चुके हैं, एंड नंबर 5 पर जो पहला एनिमे है उसका नाम है मुकसो टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 पार्ट 2। सीजन 2 का पार्ट 2 मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था, वेयर वी सी हाउ योर लाइफ कैन गो अपसाइड डाउन इन अ इंस्टेंट। रूडियस एंड पॉल के बीच का रिलेशन कॉम्प्लेक्स जिस तरह से निकल के आया और जिस तरह से एंड हुआ, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे तुम बहुत स्ट्रगल के बाद किसी चीज को अपनाओ और अगले ही पल वो तुम्हारी आंखों के सामने टूट जाए। दैट वॉज रियली सैड एंड ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम, क्योंकि पॉल को एज अ फादर एक्सेप्ट करना रूडियस के लिए बहुत बड़ी बात थी। आई लव दिस सीजन फॉर द मल्टीपल रीजंस, पर ये रीजन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और बेस्ट था। अनदर एनिमे जो नंबर 5 की पोजीशन डिजर्व करता है, इसेकाई सुसाइड स्क्वाड। विलन्स आर माय लव एंड आई रियली रियली एडमायर देम। और जब हमारे पास एक पूरा एनिमे ही विलन्स पर बेस्ड है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द इसेकाई सुसाइड स्क्वाड। इस एनिमे में सबसे ज्यादा फेमस विलन है, और ये एनिमे एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक स्टोरी लाइन प्रोवाइड करता है, जिसको कि मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय किया है बिकॉज ऑफ द यूनिक एंड हार्डकोर विलन पर्सनालिटी दिस एनिमे प्रेजेंट्स, एंड स्पेशली जोकर एंड हार्ले क्वीन। नेक्स्ट इज नंबर 4, Haikyuu, the Battle of Garbagedom, the rivalry between Nekoma and Kurasuno. Haikyuu is a masterpiece जो वॉलीबॉल के इस इंटेंस एक्शन को इमोशनल डेप्थ के साथ पूरी तरह से बैलेंस करता है। ये मूवी हाइक्यू के रियल एसेंस को ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। फ्रेंडशिप, राइवलरी, स्पोर्ट्समैनशिप, हाइक्यू की ये सारी क्वालिटीज हमने इस मूवी में देखी। That's why Haikyuu got the 4th place in my list. Another anime that I love to place at 4th position, Tower of God Season 2 Workshop Battle. मुझे genuinely यूनिक प्लॉट एंड यूनिक पावर सिस्टम, यूनिक करेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। टावर ऑफ गॉड सीजन 1 के बाद बॉम्ब की जो न्यू अपीयरेंस थी,
बाकी के कैरेक्टर्स में चेंजेस एंड स्पेशली कून की प्रेजेंस। आई डोंट नो कि ये शो इतना ज्यादा अंडररेटेड क्यों है। आई लव दिस शो। मैंने टावर ऑफ गॉड के हर एक एपिसोड को पूरी तरह से एंजॉय किया है। इसी वजह से इस एनिमे को मिलता है 4th प्लेस इन माय लिस्ट। नंबर 3 पर जो फर्स्ट एनिमे है उसका नाम है काइजू नंबर 8। काइजू डीमंस एंड गॉब्लिन्स जैसे क्रीचर हैं जो काइजू वर्स के लिए एक थ्रेट है, और हर एक थ्रेट के अगेंस्ट सभी को एक हीरो की जरूरत पड़ती है जिसके पास विलन्स की जैसी पावर हो, मींस काइजूस की पावर हो। वेट अ सेकेंड, ये तो बिल्कुल एओटी जैसा साउंड कर रहा है, बट स्टिल every anime have a different side and I really love Kaiju number 8। Kaiju number 8 की humorous side and characters और fighting मैंने हर एक सेकंड एंजॉय किया है, स्पेशली humorous साइड को। फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट को भी मैं नंबर 3 पर रखना चाहूंगी। इतने टाइम के बाद हमने फेरी टेल का रिटर्न देखा है एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस ब्यूटीफुल गिल्ड अगेन। फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट मुझे वो सब कुछ दे रहा है जो मैं चाहती थी कि हो जाए। ग्रे एंड जूविया, अर्जा एंड जलाल और गार्जल एंड लेवी। जब भी फेरी टेल की बात होती है तो पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता था कि फेरी टेल में काफी सारे पोटेंशियल रिलेशनशिप्स हैं, पर दे आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। 100 ईयर क्वेस्ट देखने के बाद अब कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता इस बारे में। आई लव फाइटिंग सीन, स्पेशली अर्जा एंड लॉक्सिस के बीच का जो डुओ दिखाया था। आई enjoyed every bit of it. That's why Fairy Tail got the third position. Another anime that I want to point out is Rurouni Kenshin Kyoto Disturbance. It's such a beautiful anime with beautiful ideas and beautiful characters. मुझे स्पेशली कैंशिन का कैरेक्टर बहुत बेस्ट लगता है उसके पास्ट एंड उसकी बैक स्टोरी की वजह से। सो कैंशिन को भी मिलती है 3rd पोजीशन। टाइम है नंबर 2 का, जहां पर फर्स्ट एनिमे है नन अदर देन क्लासरूम ऑफ एलीट सीजन 3। अयानो कोची वो कैरेक्टर है जिसे कि एनिमे फैंस कभी भी हेट नहीं कर सकते। ही इज अ मैनिपुलेटर, ही इज अ टेक्नीशियन, ही इज रियली समथिंग एल्स। सीजन 3 भी अयाना कोजी की इंटेलिजेंस का डिस्प्ले था, जैसे वो हिराडा एंड कुशीडा का यूज करके क्लास में टॉप पोजीशन सिक्योर करता है, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। दैट्स व्हाई क्लासरूम ऑफ एलीट गॉट द सेकंड पोजीशन इन माय लिस्ट। अनदर एनिमे जो नंबर 2 पर है, ब्लू लॉक वर्सेस U20। विदाउट ब्लू लॉक ये वीडियो फिनिश ही नहीं हो सकती। ब्लू लॉक इज वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट्स एनिमे एवर बिकॉज ऑफ ईगो, क्योंकि ईगो का इतना ज्यादा बेहतरीन उपयोग सिर्फ ब्लू लॉक में ही हो सकता है। ब्लू लॉक का फर्स्ट सीजन अगर तुम्हें बेस्ट लग रहा था तो वो तो बस स्टार्टिंग थी, बिकॉज ब्लू लॉक वर्सेस U20 इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड विद एवरी सिंगल एपिसोड। सो गेट रेडी, क्योंकि हम देखने वाले हैं ब्रदर्स राइवलरी, स्टनिंग प्लेयर्स, इगोइस्टिक प्लेयर्स एंड ए गॉड टियर मैच। बिकॉज ऑफ दैट ब्लू लॉक को मिलता है सेकंड प्लेस इन माय लिस्ट। एक और शो जिसे मैं मेंशन करना चाहूंगी, डन। यूनिक कॉन्सेप्ट मेक दिस एनिमे रियली स्टैंड आउट। डन एक सुपर फ्रिक्शनल स्टोरी है गोस्ट एंड एलियंस के बारे में, जो कि मुझे मॉब साइको से काफी ज्यादा मिलती जुलती लगती है, बट आई एम स्टिल एंजॉयिंग दिस शो। सो या, नंबर 2 इज कंप्लीट। ये टाइम है नंबर 1 का, एंड नंबर 1 पर है नन अदर देन द ग्रेटेस्ट, द फैबुलस anime which has the best antagonist, anime which has the best protagonist, the best power system, the best character writing, none other than ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर कोड 3। ब्लीच फैंस को पता है कि ये सीजन कितना ज्यादा क्रेजी है, और मैं इस सीजन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी, और अब मैं इस सीजन का हर एक एपिसोड एंजॉय कर रही हूँ। ब्लीच मेरे ऑल टाइम फेवरेट एनिमेज में से एक है, और इस सीजन ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है। लुक एट द फाइटिंग सीन्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल एनिमेशन। ब्लीच विदाउट एनी डाउट इस ईयर का बेस्ट एनिमे है, नो फर्दर डिस्कशन नीडेड। सो ये थी मेरी टॉप 10 एनिमे ऑफ 2024 की लिस्ट। आई थिंक कि मैंने सारे एनिमेज को मेंशन किया है। सो डू यू अग्री विद मी? और अगर नहीं तो तुम अपने फेवरेट एनिमे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तुम्हारे ब्यूटीफुल कमेंट मुझे थोड़ा मोटिवेशन और दूसरों को एक ब्यूटीफुल रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो सोच क्या रहे हो? कमेंट में अपने फेवरेट एनिमे और ये वीडियो कैसी लगी दोनों चीजें लिख डालो।
एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।